CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला भारत की महान विभूतियां। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई। नमस्कार साथियों, भारत के चंद्र अभियान और अंतरिक्ष कार्यक्रमों की गौरवशाली सफलता ने पूरे विश्व में भारत के प्रति प्रशंसा का वातावरण रच दिया है। अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी। उन्होंने वर्तमान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद के एक प्रसिद्ध संपन्न उद्योगपति परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम विक्रम अंबालाल साराभाई था। विक्रम अंबालाल साराभाई भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पितामह माना जाता है। उनके व्यक्तित्व में वैज्ञानिक, उद्योगपति तथा भविष्य द्रष्टा के विलक्षण गुण थे। उनके पिता अंबालाल उद्योगपति होने के साथ साथ प्रगतिशील विचारों और आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। उनकी माता सरला देवी भी आधुनिक शिक्षा की पक्षधर थीं। उन्होंने मोंटेसरी शिक्षण पद्धति पर आधारित एक स्कूल खोला था जिसका नाम रिट्रीट था। बालक विक्रम साराभाई की प्रारंभिक शिक्षा इसी स्कूल में हुई। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की और राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनके पिता चाहते थे कि व्यवसाय में वो उनका हाथ बटाएं, लेकिन उनकी रुचि विज्ञान में थी। बेटे विक्रम। जी माँ। इंटरमीडिएट की परीक्षा में तुमने अव्वल स्थान पाकर पूरे घराने का मान बढ़ाया है। तुम्हारे पिता चाहते हैं कि पढ़ाई खत्म करने के बाद तुम भी उनके व्यवसाय में मदद करो। लेकिन माँ, मुझे व्यवसाय से ज्यादा विज्ञान में रुचि है। अभी बहुत समय है सोचने के लिए। मुझे पता है कि तुम अपने लिए जो भी सोचोगे अच्छा ही सोचोगे। जी माँ। स्नातक के अध्ययन के लिए वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए और 1940 में वहां के सेंट जॉन महाविद्यालय से प्रकृति विज्ञान में स्नातक हुए। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाने के कारण वो भारत लौट आए। भारत लौटकर उन्होंने बेंगलौर यानी आज के बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक शोधार्थी के रूप में प्रवेश लिया। यहाँ उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त सर सीवी रमन के निर्देशन में कॉस्मिक किरणों पर शोध करने का अवसर मिला। एक दिन डॉक्टर सीवी रमन ने उनसे कहा, विक्रम। जी सर। तुम बहुत ही होनहार शोधार्थी हो। मुझे उम्मीद है कि यदि इस तरह लगन से शोध करते रहोगे तो बहुत आगे जाओगे। सर, बस आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। देखो बेटा, वैज्ञानिक शोध में दो बातें बहुत जरूरी हैं, अवलोकन और उत्सुकता। उत्सुकता से ही प्रश्न पैदा होते हैं और प्रश्न धीरे धीरे हमें निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं। जी सर, मैं पूरा प्रयास करूंगा। उन्नीस 1945 में वो फिर से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए और 1947 में अपनी विद्या वाचस्पति यानी PhD की डिग्री प्राप्त की। उनके शोध का विषय था उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में कॉस्मिक किरणों के व्यवहार की जांच। कहना न होगा कि उनके शोध का विषय भारत के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक था, क्योंकि भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है। सन 1947 के नवंबर में वो भारत वापस आ गए। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू जैसे कई राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान नायकों के सानिध्य ने विक्रम साराभाई को बहुत ही प्रभावित किया था। वो अक्सर सोचते रहते थे कि देश हित के लिए विज्ञान के द्वारा क्या योगदान दिया जा सकता है। इन्हीं विचारों के परिणाम स्वरूप उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया और
अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की, जिसका काम था कॉस्मिक किरणों पर शोध। इस समय उनकी आयु मात्र 28 वर्ष की थी। वर्ष 1957 पूरे विश्व के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है। 4 अक्टूबर 1957 को भारतीय समयानुसार संध्या 7:28 पर सोवियत संघ ने पहली बार स्पुतनिक 1 नामक कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण किया। इसके कारण रूस को जलवायु, वर्षा, संचार इत्यादि कृषि से संबंधित उपयोगी जानकारियां आसानी से मिल सकती थीं। On October the 4th, 1957, while the Americans were still finalizing their plan, Sputnik was launched. डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया। भारत को इस दिशा में कोई उपयोगी कदम उठाना ही होगा, तभी हम अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में इतिहास रच सकते हैं। तो क्यों ना मैं इस बारे में भारत सरकार से ही बात करूं? यही उचित होगा। और उन्होंने सरकार से इस विषय पर विचार विमर्श किया। सरकार द्वारा भी इस विषय पर सहमति दे दी गई। डॉक्टर विक्रम साराभाई के सामने अब ये समस्या थी कि भारत का प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहां बनाया जाए। गहन छानबीन और देश के अन्य वैज्ञानिकों द्वारा गंभीर विचार विमर्श के बाद उन्होंने पाया कि थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण के लिए उचित स्थान हो सकता है। थुम्बा भारत के केरल राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित है। उन दिनों थुम्बा मछुआरों का एक छोटा गांव था, लेकिन एक समस्या और थी। थुम्बा के इस चुने हुए स्थान पर एक गिरजाघर था, जिसका नाम था सेंट मेरी मैगडलीन चर्च। ये एक ऐतिहासिक चर्च था, जिसे संत फ्रांसिस जेवियर ने स्थापित किया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति मान्यवर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में इस बात का बड़ा ही दिलचस्प वर्णन किया है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जब अंतिम फैसला कर लिया कि रॉकेट प्रक्षेपण के लिए हमें वही स्थान चाहिए, तो उन्होंने चर्च के बिशप रेवरेंड पीटर बर्नार्ड परेरा से इस विषय पर बातचीत करने का निर्णय किया। नमस्कार बिशप महोदय। नमस्कार। मैं डॉक्टर विक्रम साराभाई हूँ, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, और मेरे साथ हैं मेरे युवा वैज्ञानिक सहयोगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नमस्कार। नमस्कार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आप दोनों के बारे में समाचार पत्रों में बहुत पढ़ा है। जी, इन दिनों हम अंतरिक्ष अनुसंधान का काम कर रहे हैं, क्योंकि देश के विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि भारत इस दिशा में आगे बढ़े। मान्यवर बिशप महोदय, ये देश के लिए महत्वपूर्ण होगा। बिशप महोदय, दरअसल हम एक विशेष प्रस्ताव लेकर आपके पास आए हैं। जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बिशप महोदय, काफी छानबीन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारत का अपना रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, तो बिशप महोदय जी, थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण के लिए एक उचित स्थान हो सकता है। थुम्बा पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब भी है। क्या देश हित में आप ये स्थान सरकार को देने की कृपा करेंगे? देखिए, यदि देश हित की बात है तो हमें इस पर जरूर विचार करना होगा। जी। आप ऐसा कीजिए, आज शनिवार है जी, कल इतवार की प्रेयर होगी, जिसमें चर्च के सभी सदस्य रहेंगे। क्या आप लोग कल प्रेयर में आ सकते हैं? जी जरूर, हमें खुशी होगी। जी। अच्छा, अब हम चलते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर कलाम ने अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है, थोड़ी देर चर्च में सन्नाटा छाया रहा। फिर एक उत्साही सदस्य ने ऊंची आवाज में कहा, आमीन। उसके तुरंत बाद
चर्च में आए सभी लोगों ने उसका साथ देते हुए जोर से कहा, आमीन। आमीन का अर्थ होता है तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। औपचारिक कार्यवाही हुई और चर्च की वो जगह राष्ट्र को समर्पित कर दी गई। थुम्बा स्थित इस प्रक्षेपण केंद्र को बाद में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नाम दिया गया। इस चर्च को अब संग्रहालय का रूप दे दिया गया है, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की गौरव गाथा का जीवंत साक्षी है। इसी स्थान से भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत 21 नवंबर 1963 को हुई थी, जब भारत ने थुम्बा से अमेरिकी निर्मित 2 चरण वाला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे का प्रक्षेपण किया था। दिलचस्प बात यह है कि इस रॉकेट के कलपुर्जों और अंतरिक्ष उपकरणों को प्रक्षेपण स्थल पर बैलगाड़ी और साइकिल से ले जाया गया था। सर विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। वो वर्ष 1963 से 1969 तक कुल 6 वर्षों तक इसके अध्यक्ष बने रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने मई 1966 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद को भी संभाला। वो हमेशा से ये चाहते थे कि विज्ञान के प्रायोगिक उपयोग आम आदमी तक पहुंचे। डॉक्टर विक्रम साराभाई एक विलक्षण वैज्ञानिक, उद्यमी और संस्थाओं के संस्थापक थे, जिनमें मुख्य रूप से फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद उल्लेखनीय है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पदक से नवाजा गया। राष्ट्र ने वर्ष 1966 में पद्म भूषण तथा वर्ष 1972 में उनकी मृत्यु के उपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु 30 दिसंबर 1971 को कोवलम तिरुवनंतपुरम, केरल में हुई। आज भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व की महाशक्तियों में से एक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका सबसे पहला श्रेय आधुनिक भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है। उन्हें हमारा आभार। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम रखना भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के दूरदर्शी अग्रदूत विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि है। चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर उतरकर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही हर कोई विक्रम साराभाई को याद कर रहा है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार प्रवीण शर्मा, शिमाइला परवेज गौहर, कीमती आनंद और फरहान अली। ध्वन्यांकन मंजू कुमारी। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।